हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज हमजा। और इस वीडियो में हम गोल्ड और बीटीसी के आने वाले वीक के लिए टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का जायजा लेंगे। तो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेली टाइम फ्रेम से हम अपना जो ओवरऑल व्यू को स्टार्ट करेंगे। देखें, जो हमारे पास एक ओवरऑल मेजर साइकिल चल रहा है, जस्ट अ क्विक अपडेट उसके ऊपर, एक रिमाइंडर कि हम गोल्ड को इस एरिया से ट्रैक कर रहे हैं बुलिश साइड के ऊपर। जब यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन हुई थी ऑन द लार्जर डिग्री, तो हम इस एरिया से बाय साइड के ऊपर शिफ्ट हो चुके थे, डिपेंडिंग अपॉन जो हमें वेरियस फैक्टर्स हमें दिखाई दिए थे। उसके बाद अगेन ये लॉन्ग टर्म की वेव थी जिसका टारगेट फिर हमारे पास 4400 का अचीव हुआ था। वहां से फिर एक और पुल बैक देखने को मिला। अगेन हमने फिब का एरिया यहाँ पे प्लॉट किया था, 38% रिट्रेसमेंट का जोन इस जगह पे हमें देखने को मिला। और अलोंग विद दैट यहाँ पे एसबीटी मॉडल 9 भी बन गया था, एंड एक लिक्विडिटी स्वीप भी थी। यहाँ से हम बायर हो गए थे। ये एक प्रीवियस लॉन्ग टर्म साइकिल चल रहा था। फिर हमारे पास इस वेव का टारगेट हिट होता है, एक रिट्रेसमेंट आती है। हम अगेन एक डेली के एक 38% के रिट्रेसमेंट के ऊपर, फिब के ऊपर आके रुके हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, और साथ में हमारे पास यहाँ पे एसपीटी मॉडल 6 भी बन चुका था इस जगह पे। और यहाँ से फिर हम अगेन एक अपसाइड की कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, अब हम अगर रिसेंटली चार्ट को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो हमारे पास इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये जो जोन बन रहा है, 4531 से लेके ये जो जोन है 4551 तक, ये एरिया हमने लास्ट वीक फ्राइडे की स्ट्रीम के अंदर हमने फाइंड आउट किया था कि यहाँ से हम एक जंप अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। अब इस जंप की रीजन क्या थी, क्यों हम डाउन साइड पे क्यों मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो रीजन अगेन वेरी सिंपल थी कि हमारे पास ये जो अपसाइड के ऊपर टारगेट है वो एक दफा कंप्लीट हो चुका है। यानी हमने यहाँ से एक वेव की प्रोजेक्शन ली थी, इस वाली स्ट्रक्चर की ये वाली वेव, और देन हमने इसी को प्लॉट किया था। और हमारे पास इस जगह पे बिल्कुल हाई के ऊपर इसका जब टारगेट हिट हुआ, देन हमने बात की थी कि अब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलनी चाहिए। और उसके लिए हमने जो एरिया डिफाइन किया था वो ऑफ कोर्स यही वाला जोन था, 4550 से लेके 4535 तक। अब हमने देखा है कि मार्केट ने अगेन उस एरिया का टेस्ट हमें कर दिया है आके। अब लॉन्गर टर्म के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसको एक सेकंड रिमूव कर दूं और एक फिब प्लॉट करूं लो से हाई तक, इस तरह से, ये मैंने फिब प्लॉट की। यू कैन नोटिस कि हमारे पास 23% का एरिया भी टैप हो चुका है, और डेली का एक मिटिगेशन ब्लॉक भी टैप हो चुका है। अब ये दोनों एक जगह पे अलाइन हो चुके हैं, विच इज अ साइन कि ये हमारे पास एक बुलिश कंटिन्यूएशन का एरिया है। वी कैन ऑल्सो नोटिस कि हमारे पास इस लो के लिक्विडिटी स्वीप भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो जोन है ये बहुत अच्छा एक लॉन्ग टर्म में बाइंग का जोन है। और जब तक प्राइसेस इस जोन के नीचे क्लोज नहीं होती, यानी जोन से मुराद है कि डेली में 35 का जो एरिया है, 4535 का ये जो जोन है, जब तक इसके नीचे प्राइसेस क्लोज नहीं कर देती डेली कैंडल, तब तक हमारा जो ओवरऑल व्यू है वो बुलिश साइड के ऊपर रहेगा। टैप कर चुकी है मार्केट, टेस्ट भी कर दिया है, एंड हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक अपसाइड की कंटिन्यूएशन हमें देगी। अच्छा, अब एक जो हमारे पास फंडामेंटल रीजन जो बनी थी एक डाउनसाइड की मूवमेंट की, वो ये था कि जो डोमिनेशन है फेड शेयर की उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस नजर आई हैं। और जैसे ही मार्केट में न्यूज आई, हमने गोल्ड के अंदर डिप देखा, एंड अलोंग विद दैट हमने बाकी पेयर्स में भी डिप देखा। इफ यू हैव इफ वी टेक अ लुक एट एस एन पी 500 के अंदर भी हमें एक डिप देखने को मिला था, एंड अदर एसेट क्लासेस के अंदर भी। ये एक न्यूज इफेक्ट था फंडामेंटल। जैसे ही ये वाला इवेंट आया तो हमने एक डिप देखने को मिला। वेल, टेक्निकल्स हमें ऑलरेडी बता रहे थे कि एक डिप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि टारगेट हिट हो चुका था, जिसके हमने काफी मरतबा स्ट्रीम के ऊपर 2-3 दिन हम इसको डिस्कस करते रहे, क्योंकि जब ये अरेंज कर रही थी, यू मस्ट रिमेम्बर के लाइव स्ट्रीम में हम ये बातें कर रहे थे कि जनाब अब इसमें ये डिप एक्सपेक्टेड है, और यहाँ तक का ये जो जोन है हमारे पास ये बाइंग एरिया होगा।
अब डेली के अंदर क्योंकि ये बाइंग एरिया अब टैप हो चुका है और हमने देखा है कि मार्केट का जो इंस्टेंट रिएक्शन है वो बड़ा रोबस्ट किस्म का बुलिश साइड के ऊपर आया है इस जगह से। अब आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर नजर रखनी है इस वक्त, वो है ये वाला रेजिस्टेंस का जोन, ये एरिया। इसको मैं यूं करता हूँ और ये जोन मार्क कर देता हूँ। इसकी प्राइसेस आपके पास बन रही हैं अराउंड 4624 के ऊपर। ठीक है, हमारे पास डाउन साइड के ऊपर भी आपके पास ये देखें ना, 5 वेव्स भी कंप्लीट हैं डाउन साइड के ऊपर। तो ये अब एक एरिया है जो रेजिस्टेंस का जोन है 4624 का। इसका अब आपने इंतजार करना है कि मार्केट यहाँ से जब अपसाइड के ऊपर आए, यहाँ पे आके अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है 4624 का, तो फिर हम उसी के रीटेस्ट के ऊपर एक अपसाइड की कंटिन्यूएशन देखने को हमें मिल सकती है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे आके इस एरिया के ऊपर आने के बाद, ये जो 4624 है, इस जोन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे एसबीटी मॉडल 7 बन जाता है या मॉडल 9 बन जाता है। तो याद रखें, ये दोनों मॉडल्स में से एक भी मॉडल मॉडल 7 या मॉडल 9 यहाँ पे बन गया, तो ये एक हमें अगेन उस डेली जोन तक टिप दे सकती है 4550 वाले एरिया तक, एंड देन फिर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड डायरेक्शन। तो ये एरिया बड़ा अहम रहेगा हमारे पास। यहाँ पे ये सप्लाई भी पड़ी है इस जगह पे, तो ये पूरा एक रेजिस्टेंस का जोन है। अब बाइंग के लिए ऑफ कोर्स यही एरिया था जो आपको हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, और जो स्ट्रक्चर को समझते हैं, जिनको एसबीटी मॉडल्स की समझ है, उन्होंने यहाँ पे ऑफ कोर्स बाइंग साइन भी की होगी। बहरहाल अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको ब्रेक इवन कर लेना चाहिए और वेट करना चाहिए कि मार्केट 4624 के एरिया का ब्रेकआउट करे, हमें पास ब्रेकआउट देखने को मिलता है, टेस्ट मिलता है, देन हम एक फर्दर अपसाइड की कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। अब अपसाइड के ऊपर जो लॉन्गर टर्म में हमारे पास नेक्स्ट टारगेट निकल रहे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि कहाँ तक हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए फिलहाल। जो अपसाइड के ऊपर जंप है, एक सेकेंड जरा मैं यहाँ पे, ये हमारे पास एरिया निकल रहा है अराउंड 88 85 46 88 या 85, इसके के करीब करीब जो है ना, ये आपके पास नेक्स्ट अपसाइड का टारगेट निकल रहा है फर्स्ट, एंड देन फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास जो बन रहा है वो 4750 का एरिया बन रहा है। यानी इसका मतलब है कि अगर आपके पास ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यानी कुछ इस तरह से, लेट मी यहाँ पे मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, हमारे पास 4624 का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है टेस्ट वगैरह पे, हमें फिर फर्दर कंटिन्यूएशन देखनी है। यहाँ पे आपके पास मॉडल 3 बन जाए बाय साइड का, मॉडल 4 बन जाए, मॉडल 2 बन जाए, कोई भी मॉडल एसपीटी का बाय साइड का बनता है, तो जाहिर सी बात है फिर आप इसको इन अपसाइड के टारगेट्स तक बेसिकली होल्ड कर सकते हैं। बहरहाल ये बहुत अच्छा मार्केट ने एरिया टेस्ट कर दिया है, और अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे कंटिन्यूसली, आप मेरा व्यू देख रहे हैं, तो मेरा इसी इसी एरिया के ऊपर सारी हमारी जो नजर थी लास्ट जो थर्सडे एंड फ्राइडे वाले दिन, इन्हीं एरियाज को हम देख रहे थे कि हमें यहाँ पर डिप मिले, क्योंकि ये डिप नेसेसरी था, एग्जॉस्शन हो चुकी थी ऑलरेडी। यहाँ पे एग्जॉस्शन का कॉन्सेप्ट मैं अगेन कई दफा पढ़ा चुका हूँ आपको। जब एक दफा मोमेंटम एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वी नीड टू हैव अ रीसेट, ताकि दोबारा से मोमेंटम बिल्ड हुआ पड़े। तो एक रीसेट हमें देखने को मिल चुका है यहाँ पे अगेन आफ्टर 5 वेव्स। अब ये 5 वेव की इंडिकेशन भी बड़ी खूबसूरत थी, और होपफुली आपने इसको भी ट्रेड किया होगा, अच्छा मुनाफा बनाया होगा, और नीचे से भी होपफुली जो स्ट्रक्चर को समझते हैं उन्होंने बाय किया होगा इसे। बहरहाल ये तो चीजें चलती रहेंगी। जो जिन चीजों को आपने फोकस करना है ना, वो अब ये है 24 का जो एरिया, 24 25 का जो जोन है, ये ब्रेकआउट होगा तो इसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ अपसाइड के ऊपर देखेंगे। अगर ब्रेकआउट नहीं होता और एसपीटी 7 9 कोई भी बेरिश का एसबीटी मॉडल यहाँ पे बन जाता है, तो आपको अगेन यहाँ तक एक डिप देखने को मिल सकता है, एंड देन एक अपसाइड कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है। अगर आप इसको H4 के अंदर लेके चलते हैं, जो H4 में ये एक आप ये देखेंगे लिक्विडिटी स्वीप देखने को आपको मिली है। यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी आप ये देखें कि जो इमीडिएट बायर्स है, जो मोमेंटम को नहीं समझते, वो आउट हो चुके हैं, स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। तो ये एक अच्छा सोर्स ऑफ लिक्विडिटी मिल चुका है मार्केट को, जिसके बाद एक अपवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। और हमारे पास जो ब्रेकआउट शेकआउट अगर करता है इस एरिया का, देन वी कैन एक्सपेक्ट एक फर्दर कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स अपसाइड डायरेक्शन, और टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं।
जो कि है अपसाइड पे। और हमारा बायस बुलिश साइड पे कब तक रहेगा, जब तक डेली की कैंडल 45-35 से नीचे नहीं क्लोज करती, तब तक हम इसको अपसाइड की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास गोल्ड। अब गोल्ड के बाद हम इसको बीटीसी को भी देख लेते हैं। एक क्विक अनाउंसमेंट है कि जो हमारा बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स है, ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू एनरोल फॉर दोज जो सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं इस मार्केट को, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये बेसिकली 2 महीने की आपकी क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर आप बेसिक्स को पहले सीखते हैं, उसके बाद एडवांस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, फिर वेव्स के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट, फिर एसपीटी मॉडल्स बाइंग सेलिंग के लिए, जो 10 हमारे एंट्री मॉडल्स होते हैं, फिर बनाची की एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट वगैरह, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है, स्कैल्पिंग की टेक्निक्स क्या हैं, इंट्राडे की ट्रेडिंग की और स्विंग ट्रेडिंग की टेक्निक्स, फिर ट्रेड मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फंडामेंटल एनालिसिस। ये टोटल 11 सेक्शंस हैं हमारे पास। और ये 2 महीने की क्लासेस होंगी। ईच क्लास ऑलमोस्ट 2 आवर्स की होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इनरोल करना चाह रहे हैं, तो ये सपोर्ट टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे मैसेज कर दें और अपनी सीट रिजर्व करवा लें। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम बीटीसी के ऊपर। देखें, बीटीसी का हमारे पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, जो कि हुआ है इन द लास्ट वीक, जिसके ऊपर मैं एक अरसे से बात कर रहा हूँ, कि ये एक फिनोमेना हो रहा है। अब ये फिनोमेना मैंने आपको साइकोलॉजिकली भी बताया था कि क्यों जरूरी है, टेक्निकली भी बताया था। अब मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चल रहा है बीटीसी में असल में। देखें, ये हमारे पास एक लॉन्ग टर्म की बुलिश वेव है, इस चीज को आपने अब समझना है। लेट मी यूज पॉइंटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके बॉटम से, इस जगह से यहाँ तक, ये एक हमारे पास बुलिश कंटिन्यूएशन की वेव थी, जिसके बाद एक हमारे पास शार्प करेक्शन देखने को मिली है डाउन साइड के ऊपर। अब मैं प्लॉट करता हूँ इस लो से इस हाई तक फिब, यानी ये लो से लेके और हाई तक एक फिब जब मैं प्लॉट करता हूँ, हमें सारे लेवल्स रिमूव कर देने हैं और हमें चाहिए ये वाला एरिया 786 का। ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट एरिया होता है, जो डीपेस्ट रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलती है इस एरिया तक। अब ये इस जोन के ऊपर आने के बाद आपको याद होगा, जब से ये इसको देखने के लिए ना आपको एक दफा मंथली का भी ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि मंथली में यहाँ पे क्या था। मंथली में यहाँ पे आपके पास एक ह्यूज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था इस जगह पे, और यहाँ पे ही हमारे पास एक 78.6 का एरिया था। जब हम यहाँ पे रीच किए हैं, तो उस वक्त बस हो चुकी थी ओवरऑल बायर्स की। लोगों का व्यू सारा का सारा सेल साइड पे हो चुका था, क्योंकि हालांकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका हुआ था यहाँ से, और हम सेलर थे इस जगह से, और सेलिंग कंटिन्यूएशन थी जो एक्सपेक्टेड थी। लेकिन लोग यहाँ पर भी बाइंग देख रहे थे, और ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, और सारा कुछ होता है। एंड इवेंचुअली मार्केट रीच कर गई है हमारे उस जोन तक। अब यहाँ पे आके असल में वायर की बस हो गई है, अब उनकी सारा व्यू जो है ना सेल साइड पे शिफ्ट हो चुका है। हालांकि जब सेलिंग करनी थी तब नहीं किया उन्होंने सेलिंग। अब यहाँ पे जब उनका व्यू शिफ्ट हो चुका है एक जनरल क्राउड का, तो मार्केट एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चली जाती है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे वेव्स मार्क करके दिखाई थी कि यार यहाँ पे ना कुछ एंटी डायरेक्शनल वेव्स डेवलप हो रही हैं स्ट्रक्चर, ये 1 2 3 4। और आपने इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करना है कि यहाँ पे, अब आप देख रहे हैं कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट इस जगह पे आपको दे दिया हुआ है। तो 5 वेव एंटी डायरेक्शनल लग चुकी है, जिसका मतलब है कि ये जो प्रीवियस मोमेंटम आपके पास था, ये जो डाउन साइड वाला, ये प्रिटी मच शिफ्ट हो चुका है टू द अप साइड डायरेक्शन, और मार्केट अब हायर हाइज हायर लोज बना रही है। ये एक हमारे पास इनिशियल रिवर्सल का साइन आ चुका है। इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम में बता दिया है कि किस जगह पे डेवलप हुआ है। और ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जोन, तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ये स्टार्ट हो रहा है बेसिकली 93 to 425 से लेके ये तकरीबन 94 500 तक का एरिया है, ये जो जोन है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक डेली की कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज हो जाती, हमारा व्यू यहाँ से अपसाइड कंटिन्यूएशन का है, और टारगेट हमारे पास पहला 100,000 का है, देन 107,000 का हमारे पास ये टारगेट है अपसाइड की जगह।
अब अगर हमारे पास इसके नीचे ब्रेकआउट होता है तो फिर हम इस एरिया से देखेंगे इसको फर्दर अप साइड की जाने यूं। अब ये एरिया क्या बन रहा है जी, ये हमारे पास 89,400 का बन रहा है। तो ये दो एरियाज है जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली आपने ये फर्स्ट जोन का ख्याल रखना है, जब तक इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं होता यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट हमारे पास एक्सपेक्टेड है बीटीसी। तो ये एक ओवरऑल व्यू है हमारे पास बीटीसी का और गोल्ड का। बाकी अगर आपको किसी चीज की इसमें से समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास नंबर आ गया, आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर दें, टीम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगी। बहरहाल जी, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, और हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। बाकी फिर हम मंडे से लाइव स्ट्रीम में दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल देन, टेक केयर।